नमस्कार मेरे प्यारी भाई बहनों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बेसिक गणित के 10 टॉपिक लिए हैं दोस्तों। जैसे कि सरलीकरण हमारा, उसके बाद दशमलव है, करनी है हमारा, और भी कुछ टॉपिक हैं दोस्तों। ऐसे हमने 10 टॉपिक लिए हैं। इससे पहले भी दोस्तों एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने दोस्तों बेसिक गणित के 15 टॉपिक कराए थे, जो कि आपने आशा करता हूं कि कर लिए होंगे दोस्तों। तो चलिए, मैंने पहला टॉपिक लिया हुआ है यहाँ से। बेसिक गणित के 10 टॉपिक का पहला टॉपिक है हमारा सरलीकरण। तो दोस्तों, सरलीकरण क्या है? तो इस प्रकार के सवाल दिए होते हैं, क्वेश्चन, इसको हमें सरल करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसमें लगाते हैं बॉडमास का नियम। आपने बॉडमास का नियम पढ़ चुके होंगे दोस्तों। बॉडमास का नियम कहता है, तो पहले इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या, सबसे पहले इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोस्तों डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड को, उसके बाद माइनस को। इस प्रकार से हम हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले किसको हल करना है? सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट में हल करना है। और ब्रैकेट में किसको हल करना है? तो ब्रैकेट में सबसे पहले दोस्तों, या माइनस नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहां से करते हैं। 30 डिवाइड दिया है 6 इंटू, यहाँ पर 14 माइनस, ये 2 का भाग देना है हमें 6 में। दोस्तों, मैंने 2 का भाग दिया 6 में, तो कितना हुआ? इसको सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले हम। तो 2 3 6, यानी हमारा 3 आया। उसके बाद डिवाइड 3 और गुणा 3 दिया हुआ। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों? अब यहाँ से पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से 30 डिवाइड 6 गुणा, यहाँ से 16 में से 3 गया दोस्तों, सॉरी 14 में से 3 गया, तो कितना बचा दोस्तों? यहाँ पर हमारा बचेगा 11। उसके बाद दिया है डिवाइड 3 गुणा 3। अब हमारा कोष्टक जा चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैंने 6 का भाग दिया 30 में, तो कितनी बार गया दोस्तों? 5 बार। उसके बाद गुणा दिया है 11। दोस्तों, 11 में 3 का भाग दिया है, तो 11 बटे मैंने क्या कर लिया? 3। और फिर क्या दिया है? गुणा दिया है 3, तो मैंने गुणा कर दिया। गुणा में ऊपर नीचे का हम काट देते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर कितना बचा? हमारा आंसर बचा 5 गुणा 11, यानी हमारा आंसर आया 55 दोस्तों। इसको हमने सरल कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब आगे दूसरा क्वेश्चन दिया है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि 32 डिवाइड का चिन्ह दिया है, 2 की पावर 3 गुणा 3 प्लस 5। इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। तो पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया? सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर इनटू को, उसके बाद हम करते हैं। यहाँ पर डिवाइड दिया है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से 32 भाग 2 की पावर 3 होता है दोस्तों 8, उसके बाद गुणा 3 प्लस 5। यहाँ पर 8 का 32 में भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। उसके बाद गुणा 3 प्लस 5। अब इसमें से एक में प्लस दिया है, एक में गुणा दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लस से पहले गुणा आता है, तो पहले गुणा करेंगे। तो 4 का टेबल में पढ़ना है हमें 3 बार, तो 4 तिया 12 हुआ। और ऐड करना है 5, 12 5 17। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ पर जोड़ दिया हुआ है 8888, उसके बाद 888, उसके बाद 88, उसके बाद 8। तो हमें सॉल्व करना पड़ता है इसको। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ते हैं दोस्तों पहले। तो इकाई अंक हमें दिया है 8 और 8 16, उसके बाद 8 24, उसके बाद कितना होगा? 32। तो 32 का हमारा 2 होगा, हासिल आ गई 3। ठीक है दोस्तों। दहाई के अंक में, तो दहाई का अंक ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। तो 8 और 8 16 और 24, 25 26 27, 27 की 7 हुआ। अब दोस्तों, यहाँ पर 2 हासिल आ गई। और 8 और 8 16 और 2 18 की 8 हासिल आई 1, यानी हमारा ये होगा 9872। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस प्रकार से आप इसको लिख कर भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते। इस प्रकार से आप जोड़ोगे तब भी यहाँ पर कितना आएगा? 9872। तो दोस्तों, ये थे कुछ सरलीकरण के क्वेश्चन जो मैंने 3 करा दिए। अब इसके अगला वाला टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा अगला टॉपिक है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कैसी होती है दोस्तों? तो आपको पता होगा, भिन्न होती है पी बटे क्यू के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में। और दशमलव भिन्न कैसी होती है दोस्तों? तो दशमलव भिन्न होती है हमारी, जैसे कि 7 बटे 10 दिया है,
अगला जैसे कि हमारा 9/100, आगे 5/, इस प्रकार से, यानी नीचे, यानी क्यू के मान में, यानी हर के मान में क्या होगा, 10 का गुणज होगा। तो 10 का गुणज होगा नीचे, वो हमेशा हमारी कैसी होगी, वो हमारी दशमलव भिन्न के रूप में होगी। अगर 10 का गुणज होगा नीचे तो 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार से होगा। तो जैसे कि पहला सवाल दिया है 7/10, इसको क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है 7/10 को, यानी 10 का भाग देना है 7 में। तो आप लिख के कर सकते हो या फिर इस प्रकार भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इस 10 का भाग दूंगा तो मेरा कितनी जीरो है नीचे, नीचे एक जीरो है, तो मेरा दशमलव कहां पर लगेगा, यानी मेरा जो भिन्न, यानी जो पॉइंट होगा वो कहां लगेगा, वो लगेगा हमारा 7, यानी एक अंक के पहले, यानी यहां पर, यानी हमारा आंसर क्या होगा 0.7। चलो दोस्तों अगला करा देता हूं मैं। 9/100 दिया है, अब मुझे 100 का भाग देना है 9 में। तो किस प्रकार से करेंगे हम इसे, यानी हमें दो जीरो दी है नीचे, तो ऊपर हमें दो अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा दो अंकों के बाद। यहाँ पर 9 दिया है पहला एक अंक, उसके पहले मुझे लगाना पड़ेगा जीरो, क्योंकि मुझे दो अंकों के बाद लगाना है दशमलव। तो अब मेरे दो अंक हो गए, तो यहाँ होगा क्या, दशमलव। तो इसको हमारा आंसर होगा 0.09। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल इस प्रकार सवाल होता है 6.5 डिवाइड 0.13, यानी इसका भाग देना है इसमें। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे 6.5, इस पॉइंट को मैंने हटाया, तो जब पॉइंट हटता है तो नीचे बटे में कितना होगा, एक जीरो बढ़ जाएगी दोस्तों। जिस प्रकार से अगर इसको हटाएंगे जीरो को, तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद। उसके बाद डिवाइड दिया है दोस्तों 0.13 बटे में, इस पॉइंट को हटाऊंगा दोस्तों, तो दो अंकों के बाद पॉइंट था, तो यहां पर कितना होगा, दो जीरो आएंगी। अब आगे चलो, यहां पर क्या करेंगे, यहां से ये तो 65/10 होगा, लेकिन इस भाग वाले चिन्ह को अगर मैं गुणा में बदल दूंगा तो ये कितना होगा, तो ये भिन्न हमारी उल्टी हो जाएगी, यानी ये अब कैसी होगी, तो ये होगी हमारी 100/13। अब जीरो से जीरो कट जाएगा, और 13 एकम 13, 13 5 65, क्या बचा, 5 × 10, यानी कि हमारा आंसर होगा 50। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न दिया है इस प्रकार से 4.25 इंटू दिया है 1.5। तो पहले इन सवालों को पहले हम सिंपल सा गुणा करते हैं, जैसे कि गुणा करते हैं जिस प्रकार से 4.25 गुणा 1.5। तो पहले तो 15 गुणा करना है 425 में, दशमलव को आप छोड़ दो, बिल्कुल भी छोड़ दो, हम दशमलव को हल करेंगे लास्ट में। हमें अभी गुणा करना है 15 का 425। तो यहां से मैंने किया 5 5 25 की 5 हासिल आई 2, 5 दूना 10 और 2 12 हासिल आई 1, 5 और 20 और 1 21, यहाँ पर क्रॉस लगाया मैंने। उसके बाद 1 का 5, ये 2, ये 4, यहाँ पर ये 5 होगा, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 4 और 2 6, यानी हमारा कितना आया 63, यानी 6375 हमारा आंसर आया। अब हम पॉइंट को सोल्व करते हैं दोस्तों। पॉइंट यानी कि देखो, दो अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट था और एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट था, तो गुणा करने पर दोस्तों दशमलव की संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, यानी ये 2 पॉइंट वाली यहाँ पर और 1 पॉइंट वाली यहाँ पर, यानी कितने पॉइंट हुए, अब हमें 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3, यानी अब हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा 6.375। ठीक है दोस्तों, अब आगे इस प्रकार से हमारे जोड़ भी आते हैं और इस प्रकार से हमारे इसको घटाना भी आते हैं। तो जोड़ तो आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे कि 65.943 दिया है, इसमें हमें घटाना है 4.5। तो 4 इधर आएगा, दशमलव के बाद दोस्तों कितना है 5, तो 5 के बाद आप कितनी भी जीरो मान सकते हो। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 4, 9 और 5 14 की 4 हासिल आई 1, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, 5 और 4 9 और 1 10 की जीरो हासिल आई 10, ये कितना होगा, तो ये होगा 70.443। आगे अब माइनस करना है, तो 12.8 दिया है, ठीक है, इसमें हमें माइनस करना है 7 दशमलव, तो 7 यहाँ पर होगा, दशमलव के बाद कितना दिया है 002, तो यहाँ पर हम कितनी कितनी भी जीरो मान सकते हैं। अब नेक्स्ट
10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 9 बचा होगा तो 9 की 9, यहाँ पर कितना बचा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर बचा होगा 7, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट, और 12 में 7 गए तो कितने बचे दोस्तों, 5, यानी 5.798। इस प्रकार से दोस्तों हम दशमलव को सॉल्व करते हैं, गुणा भी आते हैं, भाग भी आते हैं, वो मैं आपको आगे और सिखा दूंगा दोस्तों, जब हमारा अगला ये चैप्टर बिल्कुल सेट चैप्टर चालू करूंगा दशमलव भिन्न, उसमें आपको मैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सिखा दूंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दशमलव भिन्न के कुछ सवाल किए थे मैंने। अब इसके बाद अगला टॉपिक दिया है हमारा टॉपिक नंबर 3, उसको हम चालू करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औसत, जिसको हम अंग्रेजी में एवरेज भी बोलते हैं। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जितनी भी संख्या है ऊपर उनका योग आता है, और बटे में संख्या, जितनी भी संख्या है उनका हम गिन के लिखते हैं कितनी संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला याद नहीं करना, आप बिल्कुल एक बार समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 7, 6, 5 और 3 और 9 इन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो मैंने कहा था पहले हम क्या करते हैं, ऊपर जो आता है संख्याओं का योग आता है, संख्याओं का योग, और बटे में आती है जितनी भी हमारी संख्या है उसका हम भाग देते हैं। तो संख्याओं का योग यानी कि 7 + 6 + 5 + 3 + 9 अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमारी संख्या कितनी है, 5 है। और हम क्या निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं एवरेज यानी औसत। इनको जोड़ देंगे हम, 9, 3, 12, 5, 17 और 7, 24 और 6, 29, 7 और 13, 5, 18, 19, 20, 21। दोस्तों कितने होंगे, तो यहाँ से जोड़ने के बाद 7 और 6, 13, 5, 18, 19, 20, 21 और 9, 30, हमारा 30 योग आएगा, और बटे में हमारा 5 दिया है, तो हमारा एवरेज कितना होगा, तो इन संख्याओं का हमारा एवरेज होगा दोस्तों कितना, 6 हमारा एवरेज होगा। इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब आगे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक का हमें निकालना है औसत। तो मैंने क्या कहा, एवरेज निकालने के लिए ऊपर संख्याओं का योग यानी कि 6, 5, 11, 4, 15, 18, 19, 20, 21 हमारा कितना ऊपर, और बटे में जितनी भी संख्या है वो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है, 6 का भाग देना है। यहाँ से 6 तिया 18, ठीक है दोस्तों, 6 तिया 18, उसके बाद 3 बचा, फिर 6 पंज 30, यानी इन संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो इन संख्याओं का एवरेज होगा 3.5 यानी औसत। चलिए आगे इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, जैसे कि 40, 10, 25, 20, 33 और x का औसत 25 है, यानी किन 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, यानी टोटल कितना होगा उसका, तो 25 का हम 6 में गुणा करेंगे, जो जितनी संख्या है 25 तक 150, ठीक है, यानी कि 6 संख्याओं का, जिसको x को भी मिलाकर हमारा एवरेज कितना निकलता था, 150, लेकिन x को जब हटा दिया जाए, अगर 5 संख्या कर दी जाए, तो 35, 20, 5, 5, 10, ये 0 हासिल आई, 1, 3, 2, 5 और 6 और 2, 8 और 9 और 4, 13, यानी जब x को हटा दिया जाए तो 130 निकलता है। तो हमारा x का मान कितना होगा दोस्तों, तो जो बचा हुआ मान होगा वो हमारा क्या होगा, वो x का मान होगा, यानी हमारे x का जो एवरेज था वो कितना है, 20। टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5, वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल। ठीक है दोस्तों, एक होते हैं वर्गमूल जिस पर 2 की घात होती है उसको वर्ग बोलते हैं, और एक होते हैं घन जिस पर 3 की घात होती है उसको घन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि दिया है, पहला दिया है √ 625, यानी हमें इसका वर्गमूल निकालना है कि 625 किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल यानी 2 लगा हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम 625 के क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करेंगे। यहाँ से 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, उसके बाद यहाँ से 5, 5 दूनी 10, 5 25, उसके बाद फिर 5, 5 बार, फिर 5 से 1 बार, यानी जब इसके गुणनखंड किए ना, तो ये क्या हुए हमारे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कितनी बार गुणनखंड हुए, तो इसके हुए 4 बार गुणनखंड। तो वर्ग का मतलब समझ लो दोस्तों कि वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग, अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमें पता है वर्ग यानी घात 2 होती है, तो यानी 2 के जोड़ा बनेंगे, एक ही संख्या अगर रूट में 2 बार आती है तो वो है 1 बार बाहर निकल के आ जाती है। जैसे कि यहाँ 2 बार 5 है, यह 2 बार 5 है, तो एक इस वाला, ये वाला 5 बाहर निकलेगा और एक ये वाला बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भैया 625 किसका वर्ग,
625 किसका वर्गमूल था? तो वह 25 का वर्गमूल था। दूसरा सवाल इस प्रकार से आता है, ये वर्ग बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्गमूल और इसको बोलते हैं वर्ग। यानी 25 का वर्ग कितना होगा? तो वर्ग यानी 25 की घात 2 दी है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 25 का गुणा करना है हमें 2 बार। यानी 25 को 2 बार लिखकर उसका आपस में हमें गुणा करना है, उसको बोलते हैं वर्ग। तो 25 गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? वह होगा हमारा 625। तो 25 का वर्ग कितना होगा? 625। और 625 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? वह होगा 25। अब आगे आगे दिया है हमारा घनमूल और घन। ये इसको बोलते हैं दोस्तों घन, यानी 5 की घात 3, तो इसको हम बोलेंगे घन। और यहाँ पर दिया है कितना? ये दिया है हमारा 125 रूढ़ में। यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो पहले 125 के हम गुणनखंड करें। 5 से किया, यहाँ पर 5 दूना 10, पचम 25, फिर 5 से किया 5 बार, ठीक है दोस्तों, फिर 5 से किया 5 एकम 5, यानी इसके क्या निकले? तो इसके निकले 5 गुणा 5, 3 बार 5 है दोस्तों। तो इसका घनमूल का क्या मतलब होता है? घनमूल का होता है 3 की घात होती है दोस्तों। तो जब रूढ़ के अंदर 3 संख्याएं एक ही संख्या जैसी आती हैं तो एक संख्या बाहर निकल के आती है। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार थी, तो ये एक बार निकल के आएगी बाहर। यानी हम बोलेंगे दोस्तों कि 125 किसका घनमूल था? तो वह था 5 का घनमूल। आगे दिया है 5 का घन कितना होगा? घन यानी 5 का क्यू कितना होगा? तो 5 की घात 3 दिए है, तो 5 संख्या को हमें 3 बार लिखना है और उसका गुणा करना है, ठीक है। 5 5 25 और 25 पंजे यहाँ पर कितना होगा? 125। इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? तो वह दिया है हमारे पास प्रतिशत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो प्रतिशत होता है हमारा कुछ इस प्रकार का दोस्तों, ये चिन्ह होता है प्रतिशत का। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जिस संख्या में प्रतिशत लगा हुआ है उस संख्या में गुणा करना है हमें 1/100 से। जिस संख्या पर लगा हुआ है प्रतिशत उस संख्या में गुणा करना है 1/100 का, इसका मतलब होता है प्रतिशत। जैसे कि यहाँ पर दिया है दोस्तों 80 का, तो इस का मतलब होता है दोस्तों कि 80 का गुणा है इस 20 में, तो 80 का, तो यहाँ पर 80 लिखा पहले, फिर का मैंने लगाया गुणा 20%। तो पहले मैंने दोस्तों 20 लिखा और मैंने क्या कहा? जिस संख्या पर परसेंट लगा हुआ है उसमें हम परसेंट को हटाकर गुणा करते हैं 1/100 का। तो यहाँ मैंने 20% लगा हुआ था, परसेंट को हटाकर 20 में 1/100 का गुणा कर दिया है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, ऊपर क्या बचा हमारा 8 और गुणा 2, यानी हमारा इस आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का कि 80 का 20% कितना होगा? तो वह होगा हमारा 16, ठीक है। चलो आगे दिया है, अब यहां पर दिया है 80 का, तो 80 और का यानी गुणा 60%, यानी 60% का इसमें गुणा करना है हटा के 1/100। का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा 7/8, यानी 7/8, ठीक है। 80 का यानी गुणा 60% यानी परसेंट को हटाकर 1/100 का गुणा इंटू 7/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 से 2 0 से 2 0 काट दी और इस 8 से मैंने इस 8 को काट दिया, ऊपर बचा 6 ये वाला, और क्या बचा? और बचा 7, यानी हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा 42। अगला सवाल दिया है 25% बराबर होगा, यानी इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है कि 25% किस के बराबर होगा। मैंने कहा दोस्तों 25% तो प्रतिशत लगा हुआ है ये, तो इसको हटाकर इस संख्या में गुणा करना है 1/100 का। तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, यानी ये होगा हमारा 1/4 के बराबर, ठीक है। चलिए आगे दिया है 5/10 बराबर होगा, तो दोस्तों 5/10। अब इसमें हमें परसेंट के बारे में बताना है कि 5/10 किस प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसमें हम गुणा करेंगे प्रतिशत का दोस्तों, ठीक है। अब इसमें भाग नहीं देंगे, इसमें गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि इस भिन्न को हमें बदलना है प्रतिशत में। 1 0 से 1 0, यानी ये होगा 50% के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ सवाल होते हैं प्रतिशत के बारे में। तो ये थे हमारा प्रतिशत। यहाँ पर दिया है लाभ हानि, तो हम अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम लाभ हानि के बारे में जानेंगे कि लाभ कब होता है
हानि कब होती है और किसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं और किसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है लाभ कब होता है, तो लाभ होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ होता है दोस्तों कितने में बेची उसमें से कितने में खरीदी, उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ निकल के आएगा। और हानि कैसे होती है, तो हानि होती है दोस्तों कैसे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्यादा था और विक्रय मूल्य कम था तो हानि हो गई। आगे जो है क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य निकालने के दो तरीके हैं। एक तो विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दो तो क्रय मूल्य निकल के आएगा, और एक विक्रय मूल्य में से हानि जोड़ दो तो हमें क्रय मूल्य निकल के आएगा। और एक लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य और परसेंटेज। चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ सवाल के द्वारा समझाता हूं, जैसे कि लाभ कैसे पता पड़ता है कि लाभ हुआ। तो दोस्तों पहला सवाल दिया है मेरे पास, क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है मेरे पास 140 रुपए, ठीक है दोस्तों, और उसको मैंने बेच दिया दोस्तों, उसको मैंने बेच दिया दोस्तों 200 रुपए, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, क्रय मूल्य यानी खरीदा था मैंने 140 रुपए में और उसको बेच दिया मैंने 200 रुपए में, तो मुझे लाभ हुआ कि हानि हुई। तो यहाँ पर हमें पता तो है दोस्तों कि लाभ हुआ, लेकिन हमें लाभ कितना हुआ, तो लाभ निकालने के लिए हम लाभ बराबर दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से, यानी जो बेचा हमने और क्रय मूल्य को हम माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों 200 माइनस 140 यानी हमारा 60 रुपए का लाभ हुआ। अब यह सवाल इस प्रकार भी आ सकता है दोस्तों कि क्रय मूल्य था 200 रुपए में और हमने बेचा उसे, विक्रय मूल्य किया हमने 140 रुपए। तो अब क्या हुआ दोस्तों, तो क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, तो अब हमें हानि होगी। तो हानि कितने की हुई दोस्तों, तो हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 200 माइनस 140, तो हानि हुई हमारी 60 रुपए की, ठीक है। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, हमें दिया क्या है, तो हमें दिया है दोस्तों विक्रय मूल्य के खरीदा हमने 400 रुपए में, सॉरी दोस्तों बेचा हमने 400 रुपए में और उस वस्तु पर लाभ कमाया हमने 120 रुपए, यानी लाभ कमाने के बाद 400 रुपए में बेचा तो उसे खरीदा कितना होगा दोस्तों, तो हम क्या करते हैं विक्रय मूल्य माइनस करते हैं लाभ, ये निकलता है हमारा 280 रुपए क्रय मूल्य। आगे क्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। अगर मुझे यहीं पर दोस्तों लाभ के स्थान पर हानि होती तो फिर मैंने क्या ज्यादा खरीदा होता, तो फिर क्या होता 400 में प्लस होता 120, तो क्रय मूल्य हमारा होता कितना दोस्तों 520 का। इस प्रकार से हम दोस्तों लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। ये था हमारा लाभ हानि चैप्टर। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूं, इसके क्वेश्चन आंसर और भी आगे होंगे जो मैं करा दूंगा। आप तो अभी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते जाइए। तो लिया है मैंने समय और दूरी, तो समय और दूरी निकालने का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से हम और फॉर्मूले निकाल सकते हैं दोस्तों, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा दोस्तों, समय अगर समय निकालना है हमें तो समय, ये दूरी कहाँ निकल के आएगी दोस्तों यहाँ पर, यानी इसको मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं, इसका इसमें गुणा होगा और इसका इसमें होगा, तो दूरी का क्या होगा, दूरी बराबर होगा दोस्तों चाल गुणा समय, ठीक है। यानी जितनी चाल से जा रही है उसमें समय गुणा कर देंगे तो हमें दूरी निकल के आ जाएगी दोस्तों। और समय निकालने के लिए दोस्तों, समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो समय निकालने के लिए हमारा होगा दोस्तों कितनी दूरी जा रही है और किस चाल से जा रही है दोस्तों, इससे हमें समय निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर पहला सवाल दिया है 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति हवर में बदलो दोस्तों। तो इसको अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलना है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर हवर में बदलना है, तो हम गुणा करते हैं दोस्तों किसका, 18/5 का। अगर दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से बदलना है हमें मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करते हैं फिर 5/18। हमेशा याद रखना 20 मीटर प्रति सेकंड अगर मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे तो हमेशा हमारा मान क्या होगा, जो पहले दिया है उससे हमेशा ज्यादा होगा। और अगर इसको हम किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो हमारा मान जो पहले दिया है उससे कम होगा। किस प्रकार से,
यहाँ से 5 से मैंने काटा 4 बार, 18, 4 बचा गुणा 18 बराबर 72। अब ये निकल के आया किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 20 से अधिक है। ठीक है, अगला दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, यानी गुणा करना है हमें 5/18 से। 18 चौक 72, ऊपर बचा 4 गुणा 5, अब निकल के आया 20 मीटर पर सेकंड। 36 से कम है दोस्तों, तो कम है। चलिए आगे दिया है कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों ये सेकंड में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, तो पहले हम इसे करेंगे 90 इंटू 5/18, इसे बदलेंगे हम किस में, तो इसे बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में। 18 पंज 90, 5 गुणा 5, ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब चाल भी मीटर पर सेकंड में और हमारा समय भी सेकंड में। हमारा जो क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। ठीक है, कितनी चाल है, तो 25 की चाल है और समय कितना है 20 सेकंड, तो हमारी दूरी होगी 500। अब ये सेकंड में था तो ये होगा हमारा मीटर में, तो दूरी हमारी कितनी होगी 500 मीटर में। इस प्रकार से समय और दूरी के सवाल। नेक्स्ट टॉपिक दिया है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज टॉपिक का नाम है। साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले को बोलते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। दोस्तों मूलधन और दर और समय का तीनों गुणा करते हैं और हम 100 का भाग देते हैं, उससे हमें साधारण ब्याज निकल के आता है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार सवाल आते हैं दोस्तों, जैसे कि मूलधन 5,000 रुपए दिया है और दर दी है 4%। दर हमेशा दोस्तों परसेंट में होती है और समय होता है वर्ष में और मूलधन होता है दोस्तों रुपए में। तो यहाँ पर मूलधन दिया है हमारे पास 5,000, दर दिया है हमारे पास 4% और समय दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मूलधन यानी 5,000 गुणा करना पड़ेगा परसेंट यानी 4 और 2 वर्ष यानी 2 का गुणा बटे में दोस्तों हम किसका भाग देते हैं 100 का। मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसका 10 10 10 10 यहाँ से ऊपर कितना बचा दोस्तों 50 गुणा 4 गुणा 2, यहां से हमारा कितना, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकल के आया हमारा 400 रुपए। दोस्तों इस प्रकार से निकालते हैं। एक तो दोस्तों समय वर्ष में आता है और कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें समय दोस्तों महीने में दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मूलधन दिया है 6,000 गुणा दर दिया है 2%, लेकिन समय दिया है दोस्तों 10 महीने और हमारा एक फॉर्मूला है दोस्तों किसमें, ये फॉर्मूला है हमारा साल में फॉर्मूला दिया है, यानी वर्ष में दिया है फॉर्मूला, तो इसको हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों 100 का तो गुणा करते थे हम, भाग देते थे 100 का, सॉरी 100 का तो हम फॉर्मूले में भाग देते थे। अगर समय महीने में दिया है दोस्तों हम 12 का भाग देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 का भाग देने पर ये क्या होगा दोस्तों, ये साल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से 0 0 0 0, 12 से काटा मैंने, 12 पंच 60, ऊपर क्या बचा 5 गुणा 2 गुणा 10, 5 गुना 10, 10 दाम के 100, तो ये 100 रुपए हमारे क्या है दोस्तों, ये 100 रुपए हमारे सिंपल इंटरेस्ट है 6,000 रुपए का 2% की दर से 10 महीने का। दोस्तों इस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं और इस प्रकार से ये सवाल आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा करनी, जिसको हम रूट भी बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये रूट लगे होते हैं, तो इनको हमें जोड़ना या फिर घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो पहले मैं आपको जोड़ करना सिखाता हूँ कि रूट का या फिर करनी का जोड़ कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर रूट में समान संख्या दी है तो हम जोड़ते घटाते गुणा करते, अगर समान संख्या नहीं दी दोस्तों तो उसका कुछ नहीं होगा, वो आंसर फिर ऐसा की ऐसा आएगा। तो यहाँ पर रूट में 2 दी है, यहाँ पर भी रूट में 2 दी है दोस्तों, तो हम सिर्फ 7 को और 3 को ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 होगा और ये हमारी क्या निकल के आएगी रूट 2, यानी इसका आंसर होगा 10 रूट 2। चलिए आगे यहाँ पर दिया है 5 रूट 6 प्लस 2 रूट 6, यानी रूट में 6 दिया है, रूट में 6 दिया है तो रूट में 6, केवल 5 और 2 यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 7। चलिए आगे यहाँ पर 3 रूट 9 दिया है दोस्तों, तो ये रूट 9 3 रूट 9 का होता है दोस्तों 3 गुणा 3 प्लस, फिर दिया है 2 रूट 9, तो 9 का होता है 3 गुणा 3, यानी हमारा 3
ये रूट से बाहर निकल के आएगा, जोड़ा बन जाएगा तो 3 बार निकल के आया, तो दोस्तों कितना हुआ, फिर प्लस दिया है 2, फिर ये 3 बार निकल के आएगा दोस्तों, तो इस प्रकार होगा। ये 3 दूनी का 9 प्लस 3 दूनी 6, 9 और 6 हमारा कितना होगा दोस्तों, 15। इसी प्रकार से हम माइनस करेंगे, समान संख्या होगी, अगर यहाँ पर माइनस होता तो 7 में से 3 माइनस होता, तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आता, 4 रूट 2 आंसर आता। दोस्तों तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज की इस वीडियो का। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो। अगर वीडियो में कुछ भी समस्या आती है आपको समझने में, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, मैं आपका जवाब दे दूंगा।